आप सभी जानते हैं डॉक्टर सुनीता झा जी गृह विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्षा थी। यूवीके कॉलेज करामा आलमनगर जो कि मधेपुरा ज़िला में ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे विश्वविद्यालय का वो नैक से बी ग्रेड प्राप्त महाविद्यालय है। उस महाविद्यालय में शिक्षिका थी और एक वर्ष पूर्व उन्होंने उदाकिशुरगंज में श्री कृष्ण विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी, उसके भी संस्थापक सदस्य थी। और हमारे महाविद्यालय में भी कई बार उनका आगमन हुआ और बहुत ही शिक्षा से जुड़ी हुई थी, बहुत ही सहृदय महिला थी और धार्मिक महिला थी। हमेशा पूजा पाठ और शैक्षणिक गतिविधियों में लगी रहती थी। तो हम लोग बहुत दुखी हैं उनके आकस्मिक निधन से और पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से हम लोग शोक व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आज हमारे बीच डॉक्टर सुनीता जी के पारिवारिक सदस्य की तरह हैं और उनसे काफ़ी गहरे जुड़े हुए हैं और हमारे महाविद्यालय से भी गहरे जुड़े हुए हैं। विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति महोदय के निजी सहायक सह सचिव हैं श्री शंभू नारायण यादव जी। मैं सबसे पहले उनसे अनुरोध करूँगा कि आप इस अवसर पर डॉक्टर सुनीता जी के सम्मान में 2 शब्द रखें। डॉक्टर शंभू नारायण यादव जी। डॉक्टर सुनीता झा जिसे मैं मौसी कह के पुकारता था, माँ के सम्मान उन्हें मैं सम्मान देता था, मैं पूजनीय मानता था और वह भी अपने बच्चों के तरह ही हमें देखती थी। सुनीता झा जी काफ़ी ही मृदुभाषी, मिलनसार और गृह विज्ञान के यूवीके कॉलेज करामा में विभागाध्यक्ष के रूप में एक विद्वान शिक्षिका के रूप में उनकी ख्याति थी। और उनके आकस्मिक निधन से यूवीके कॉलेज करामा ही नहीं, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय उदाकिशुरगंज ही नहीं, उस सुदूर देहाती क्षेत्र के आम आवाम, यहाँ तक कि मधेपुरा के उच्च शिक्षा से जुड़े सारे शिक्षक शिक्षिका कर्मचारी मर्माहत है, स्तब्ध है। आज के युग में इतना काइंड हृदय का महिला बिरले मिलता है। मैं उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और उस परिवार को, यूवीके कॉलेज करामा के तमाम शिक्षक कर्मचारी सबों से उनका पारिवारिक रिश्ता था, सबों को इस दुख की घड़ी में धैर्य रखे, ईश्वर सबों के बीच धैर्य बनाए रखे। मैं यही प्रार्थना करता हूँ और अपना श्रद्धा सुमन डॉक्टर सुनीता झा जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। और अब हमारे बीच हमारे महाविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के शिक्षक और विश्वविद्यालय में कई पदों को सुशोभित करने वाले और संप्रति विश्वविद्यालय के कुलानुशासक की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और यूवीके कॉलेज और श्री कृष्ण विश्वविद्यालय तथा डॉक्टर सुनीता झा मैडम से गहरे जुड़े हुए हैं। कई बार विभिन्न कार्यक्रमों में ये वहाँ जाते रहे हैं करामा, और अभी बाहर थे, आजकल में ही आए हैं बाहर से। उन्होंने फेसबुक पर भी मैडम को श्रद्धांजलि दी है। और मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच डॉक्टर विश्वनाथ विवेका सर मौजूद हैं, आप भी 2 शब्द व्यक्त करें। डॉक्टर विवेका सर, और नज़दीक से ले लो। काफ़ी मार्मिक क्षण है
अत्यंत ही दुख महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर सुनीता झा के देहावसान से मैं पटना में था, फेसबुक पर जानकारी मिली तो मैं काफ़ी द्रवित हो गया। वहाँ से फ़ोन किया उनके पुत्र इंजीनियर सिप्पू को, तो मैंने श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके माध्यम से उपस्थित अगर मधेपुरा में होता तो दाह संस्कार में भी सम्मिलित होता, लेकिन यह सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हो सका। मार्मिक क्षण है और इस महिला की महानता, सामाजिक जो इनकी पैठ थी, शैक्षणिक जगत में जो इनका योगदान था, उसका तो हिसाब किताब इसी से लगाया जा सकता है कि आज टीपी कॉलेज में भी उनके प्रति हम श्रद्धांजलि सारे परिवार उपस्थित होकर दे रहे हैं। यह उनकी विशेषता थी। सुनीता झा अपरिचित महिला नहीं थी। जब मैं उदा किशुनगंज में प्रिंसिपल था तो वहाँ आना जाना ही होता था। विगत में कभी मैं वहाँ उनके ही महाविद्यालय इंटर कॉलेज में उदा किशुनगंज का सेंटर हुआ था सब कॉलेज का, तो मैं सुपरिटेंडेंट भी था और सुपरिटेंडेंट की हैसियत से उन्हीं के यहाँ मेरा रहना था। तो मैडम किस नार प्यार से खाना खिलाती थी, ऐसा महसूस नहीं होता था कि मैं घर में नहीं हूँ। मैं तो यह कहूँगा कि माधवेंद्र हो के उनके जो पति हैं, जो संस्थापक है कृष्णा विश्वविद्यालय के वहाँ उदा किशुनगंज में, तो उनके शैक्षणिक और सामाजिक उन्नयन में भी ईसाया की तरह हमेशा साथ रही और हमेशा हमें लगता है कि शक्ति माधवेंद्र को इसी महिला से प्राप्त होता रहा। मैं बहुत दुखित इस बात से हूँ कि माधवेंद्र वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गए हैं सुनीता झा के धर्मपत्नी के निधन से। तो परमात्मा से मैं विनती करता हूँ उन्हें धैर्य बनाए और उनका जो मिशन है करने का, जो विश्वविद्यालय की स्थापना का, जो बहुत काम आगे बढ़ चुका है, उसके भी मीटिंग में मैं सदस्य हूँ विश्वविद्यालय के कमेटी का, तो उसमें भी कभी कभी जाया करता हूँ। तो काफ़ी मर्माहत हो गया यह सुन के। हाँ, जानते थे कि कुछ बीमार थी, मेरी पत्नी भी उन दिनों बीमार थी, अभी भी बीमार है, तो दोनों में बातें भी कभी कभी हुआ करती थी। और वाइफ भी कई बार वहाँ गई है, इनके यहाँ गई है, तो उसी सम्मान के साथ माने छोटी बहू जिस तरह का होता है उनका व्यवहार। तो महिला बहुत मायने में उन्नत विचार की थी, बहुत ही उदारचित महिला थी, विद्वान तो थी ही, प्रोफेसर तो थी ही। तो प्रोफेसर और डॉक्टर बनना वो अलग बात है, लेकिन सब डॉक्टर सुनीता झा नहीं हो सकती। तो इसमें विशेष गुण था और इसी विशेष गुण के कारण मैं आपको बताऊँ, माधवेंद्र का जो जहाँ डेरा है वो अभी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। कई विभाग है बिहार सरकार के और इतने बड़े परिवार का देख रेख, फिर उसका जो है सो माने सारी सुविधा उपलब्ध करना, ये महिला करती थी। तो इतनी उन्नत विचार की महिला थी जिसके निधन से हम थोड़ा शौक है, मैं द्रवित हूँ। मैं विचार भी किया था कि कल जो है संडे है तो हो सकता है उदा किशुनगंज जाऊँ, माधवेंद्र से मिलूँ, क्योंकि दाह संस्कार में उपस्थित नहीं हुआ, जिसका मुझे दुख है। मैं परमात्मा से विनती करता हूँ, स्वच्छ महिला को यह नहीं विनती करता हूँ कि इन्हें स्वर्ग मिले या शांति मिले, उसके लायक ये थी नहीं, इसलिए उसमें हमको डाउट नहीं है, आशंका वाली बात नहीं है। हाँ, उस परिवार को धैर्य धारण करने की शक्ति परमात्मा दे, यही विनती करता हूँ और इसी विनती के साथ इस महान महिला के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि कहा भी गया है कि सभी पुरुष के सफलता में किसी न किसी महिला का हाथ होता है और भारतीय संस्कृति में महिला को शक्ति का अवतार भी माना गया है। निश्चित रूप से अपने परिवार को, अपने समाज को और पूरे कोसी सीमांचल को आगे बढ़ाने में
डॉक्टर सुनीता झा जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और हमारा टीपी कॉलेज परिवार भी आज मर्माहत है। और अंत में मैं चाहूँगा आज की इस सभा के हमारे सम्मानित अध्यक्ष और टीपी कॉलेज के यशस्वी प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर आप आएँ और मैडम के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करें। प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव। अत्यंत दुख के साथ आज हम लोग डॉक्टर सुनीता झा के शोक सभा में एकत्रित हुए हैं। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने उनकी विशेष चर्चा की है, निश्चित रूप से वे इस लायक थी कि आज सभी संस्थानों से चारों ओर से शोक सभाएं आयोजित किए जा रहे हैं। मेरा बहुत परिचय नहीं था उनसे, बावजूद भी इवैल्यूएशन डायरेक्टर नॉर्थ कैंपस में मैं जब था तो ये कई बार वहाँ पर प्रधान परीक्षक के रूप में कार्य करने आती थी और समय अपना ये काम पूरा करती थी। कभी भी इनके टेबल से कोई शिकायत नहीं आती थी। अंत में ये जब सबका सबमिट हो जाता था तब ये जाती थी। ऐसा नहीं था कि हेड एग्जामिनर के रूप में साइन करके चली जाए और जो जिसको झेलना है झेले। और बड़ी ही सरल स्वभाव की ये महिला थी। मैं इनके निधन पर मैं गहरा शोक व्यक्त करता हूँ। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से गहरा शोक व्यक्त करता हूँ एवं इनके आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे और निश्चित रूप से इनके परिवार को संबल दे, जिससे इनकी क्षति की पूर्ति तो नहीं हो पाएगी लेकिन इस दुख की घड़ी को सहने का उनमें क्षमता प्रदान करे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने एकत्रित होकर के एक शोक सभा आयोजन किया। धन्यवाद। अंत में मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर सुनीता झा के सम्मान में 2 मिनट का मौन रख करके हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। मौन प्रारंभ।